हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स भाई सुजाउद्दीन खान पे। क्या हाल चाल है भाई? सुबह की क्लास नहीं हो पाई, लाइट ने बहुत ज्यादा परेशान। तो चलो शाम की क्लास स्टार्ट करते हैं, जहां से कल खत्म हुआ था वहीं से आज स्टार्ट। एक बात और कहना चाहूंगा मेरे भाई कि जब हम इसमें चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं तो चैप्टर वाइज नंबर सिस्टम, परसेंटेज, ये सारे आप लोग पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो मुझे एक बात बता दो कि क्या सिंप्लीफिकेशन केवल एसएससी के एग्जाम में आता है या केवल एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आता है, रेलवे के एग्जाम में नहीं आता है? इस बारे में मुझे ऐसा कुछ है कि जो चीजें मैथ्स एसएससी जीडी में आती है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर अगर मैं पढ़ा रहा हूं और यहां पे लिखा हुआ है एसएससी जीडी 2024, तो सिंप्लीफिकेशन अगर मैं करा रहा हूं तो क्या ये सिंप्लीफिकेशन आपको रेलवे में काम नहीं आएगा? 100% काम। आकाश भाई गुड इवनिंग, रवि भाई गुड इवनिंग, राज, रूबी, ऑफिशियल आकाश, संध्या, सूर्या, यूपीएससी राजपूत, विकास, सारे एग्जाम में काम आता है। तो इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए कि सर ये हमारे काम का है कि नहीं है। तो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, वो आपके हर एक एग्जाम में काम है। तो ये मत सोचा करिए कि थंबनेल में जीडी लिखा है या कुछ। ठीक। तो अगर हम बात करें रिकैप, टीवी सीरियल शुरू, एक रिकैप आता है। सबसे पहले कल हम लोगों ने सीखा था कैलकुलेशन में यूनिट डिजिट 5 का स्क्वायर। आप सभी को याद होगा, मैंने बताया था कि 25 का अगर स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 25 आता है। 2 का अगला नंबर 3, 2 गुणे 3 कितना? सबसे पहला रूल ये। इसी में हम लोगों ने बड़े बड़े नंबर सीखे थे कि जैसे कि अगर हमें 95 का भी स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में हमेशा 2 डिजिट आएंगे, 25। फिर 9 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 10। 9 गुणे 10 कितना हो जा रहा था? 90। तो करेक्ट आंसर कितना? सबसे पहले हम लोग पहला रूल सीखा, पूरा रिकैप। इसके बाद हम लोगों ने एक दूसरा रूल सीखा था कि जब हमारे दो क्रमागत संख्याएं हो जाती हैं तो हम उन्हें गुणा कैसे करते हैं। तब मैंने आपको सिखाया था कि जो भी नंबर छोटा है आप उसका वर्ग करके उतना ही जोड़ दीजिए। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, जोड़ देंगे तो कितना होता था? 210। सेम इसी पे एक और एग्जांपल अगर मैं आपको करवाऊं तो मान लीजिए अगर आपको 45 गुणे 46 करना था, तो जो छोटा नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 45 है तो 45 का स्क्वायर होता है 20 25। और 20 25 में अगर आप 45 जोड़ दें, 20 25 में अगर आप 45 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 20। दो चीजें ये सीखी एक एक करके। ठीक। उसके बाद तीसरी चीज जो हम लोगों ने कल सीखी थी वो ये सीखी थी कि अगर दो क्रमागत सम अथवा विषम संख्याएं या यूं कहिए कि एकांतर संख्याएं आपको अगर मिल जाती हैं तो करना क्या होता है कि बीच की संख्या का स्क्वायर माइनस, बताया था। बीच की स्क्वायर का स्क्वायर -1 यानी कि 13 के स्क्वायर 101 घटा दिया तो आंसर कितना? 168। यही रूल लगा के आप 84 गुणे 86 जैसे बड़े नंबर का ओरली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीच में आता है 85 और आपको करना है बस 85 के स्क्वायर में से एक कम। 85 का स्क्वायर होता है 72 25। तो करेक्ट आंसर कितना? 72 24। तो पहले तो हमने ये तीन, सभी को याद आ रहे हैं? सभी को याद आ रहे हैं? सूर्या, अंजलि, प्रबलम, नमस्कार। अंजलि, गौरवलाल, राज, रूबी, हीरालाल, गुड इवनिंग। ठीक। ये चीजें सीखी। उसके बाद फिर मेरे भाई हम लोगों ने सीखा था क्या? 100 बेस ऑफ स्क्वायर, 100 बेस मेथड। तब हमने कुछ बड़े बड़े नंबर के भी स्क्वायर निकाल के सीखे थे कि जैसे कि अगर 108 का स्क्वायर होता है तो लास्ट क्लास में सीखा था कि जो नंबर 100 से जितना ज्यादा है उसमें ऐड कर दीजिए तो 116 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अगर कोई बड़ा नंबर दिया है कि 116 है तो 16 ज्यादा है, 16 ऐड कर देंगे तो 132 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर 256 हो जाता है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जा रहा था? 135। इसी तरह से अगर कोई नंबर 100 से छोटा वाला था, जैसे कि मान लीजिए हमें 82 का स्क्वायर निकालना था, तो इसमें भी सेम प्रोसेस की नंबर हमारा 100 से कितना कम था? 8। तो जब 100 से 8 कम है तो 92 में से 8 घटाएंगे 84 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 रखा था। सेम इसी तरह से कोई एक बड़ा नंबर मान लीजिए 76 का स्क्वायर निकालना है, तो 76 जो है वो 100 से 24 कम है, 24 घटा दोगे तो 52 हो जाएगा। और डबल जीरो लगा देना क्योंकि 100 पर आधारित है। 24 का स्क्वायर होता है बच्चे 576। करेक्ट आंसर कितना? 5। आई होप
आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई? ये सब मैंने कल पढ़ा दिया था, आज केवल हल्का सा रिकैप था ताकि आपको पता चल जाए कि कल क्या पढ़ाया गया था। और जिन्होंने भी पहली क्लास नहीं देखी है सभी से विनम्र निवेदन रहेगा कि कृपया करके पहली क्लास जरूर देख लीजिएगा, फायदे की। अब इसी रूल को हम बढ़ाएंगे आज आगे। ध्यान किया, कोई बच्चा मुझे ये बताएगा क्या 207 का स्क्वायर क्या होगा? चलो आप करो कमेंट, 207 का स्क्वायर क्या होगा? आशियाना को आवाज कट रही, आशियाना 207, सब सही है, बढ़िया अंजलि, बहुत अच्छी बात है। इस प्रश्न का उत्तर आमिल भाई गलत, आमिल भाई गलत, राज सिंह सही, गौरवलाल सही, ये सही, ट्रेवलम सही, कुछ बच्चे सही कुछ बच्चे गलत। सुने गौर से दुनिया वाले, देखें बच्चे, अभी आपने पढ़ा था 100 बेस, तो 100 मल्टीप्लाई, इस बार क्या है 200, ध्यान से पढ़ना। पहली संख्या 7 ज्यादा है, 7 ऐड करोगे 214 हो जाए, पहला स्टेप बिल्कुल सेम है। 207 100 से 200 से कंपैरिजन हो रही है क्योंकि 200 के पास का नंबर है, तो 200 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, 207 में 7 जोड़, 20 बच्चे इस बार 200 है, 100 नहीं है। जब बेस 200 होगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो कितना आ जाएगा 400, 214 बेस 2 थी तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना 428, तो करेक्ट आंसर कितना 7 का स्क्वायर 49 आंसर। ये चेंजेस आ जाता है जब 200 बेस हो जाती है तो 2 से मल्टीप्लाई होने लगता है। बाकी सेम प्रोसेस पे चलना है और कुछ नहीं। जल्दी से सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि 214 का स्क्वायर क्या होता है? 214 का, ओके ट्रेवलम, रवि प्रकाश वेरी गुड मॉर्निंग। करिए आंसर जल्दी, आज भी बहुत अच्छी अच्छी चीज सीखने वाले हो, ऐसी चीजें नहीं आपने, प्लीज क्लास के एंड तक रहना, फिर देखना कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स आज मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूं। नंबर 200 से 14 ज्यादा है, 14 ज्यादा है तो कितना ऐड करोगे 228, 14 में 14 जोड़ दिया 228 हो गया। बेस 200 था तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया 456 हो गया। 456 होने के बाद 14 का स्क्वायर 196 ऐड कर दिया तो करेक्ट आंसर 45796 सही है एकदम। अब हो गए हो तुम होशियार, ना मुझे ये भी बताना कि 308 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 308 का स्क्वायर क्या होना चाहिए जरा मुझे बताना जल्दी से। नहीं संध्या तुम्हारा कमेंट्स तो आ रहा है, चलो लगाओ दिमाग होशियार बच्चों, बढ़िया 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 कर रहे हो, गुड वेरी गुड। देखें 308, 300 से 8 ज्यादा है, 8 ऐड कर दिया क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 900, 16 थी 48 हो गया, और 8 का स्क्वायर लिख देना तो कितना। अब जरा 312 का स्क्वायर बताना, अब जरा 300 क्या लिख रहा है ये, 312 का स्क्वायर बताना जल्दी से। 312 का स्क्वायर क्या होना चाहिए जिस अकॉर्डिंग अभी आपको बताया उस अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तीन सौ बारह,
973 44 973 44 973 44 सभी हो रहे हैं होशियार, बहुत शानदार। देखो जरा जिन्हें नहीं समझ रहा है तो बच्चे 12 ज्यादा है, जब 12 ज्यादा है तो 12 ऐड कर दिया। बेस कितनी है इस बार? 300। जब बेस 300 होगी तो किससे गुणा करोगे? 3 से। इसमें 3 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 972। 12 का स्क्वायर 144, डबल जीरो लगा के 144 ऐड कर दिया। करेक्ट आंसर 973। आ गया समझ में? तो आई होप यहां से आपको एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर 100 बेस है तो भी ठीक, 200 बेस है तो 2 मल्टीप्लाई, 300 बेस होगा 3 मल्टीप्लाई, 400 बेस होगा 4 मल्टीप्लाई, 500 बेस होगा 5 मल्टीप्लाई, 600 बेस होगा 6 मल्टीप्लाई, 700 बेस होगा 7 मल्टीप्लाई, 800 बेस होगा 8 मल्टीप्लाई, 900 बेस होगा 9 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 9 तक सीख गए। अब 10 100 यानी कि 1000 होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई। और क्या? 1008 का स्क्वायर बताना जरा, बताना जरा, सोचो। 1000 तक के स्क्वायर ओरली याद है तुम्हें आज? बताओ जल्दी से। हाँ जी, 700 में 7। चलो चलो चलो, आंसर बताओ इसका। बहुत बढ़िया फलेश भाई। फलेश भैया अब इस चैनल के मैनेजर हैं, सोच लेना। फलेश भैया को चैनल के पूरे राइट्स हैं। सुनिए भैया, बहुत ही ध्यान से सुनिए। 1000 बेस है ना, तो जब आपने 100 बेस सीखा था तो वहां पर एक चीज बताई गई थी कि लास्ट में कितने डिजिट आते हैं? 2। क्यों आते हैं लास्ट में 2 डिजिट? ये भी मैंने बताया था कि जब आप 100 बेस का नंबर होता है तो आप 100 से गुणा करते हैं। जब 100 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगे। इस बार बेस क्या हो गया है? 1000। जब 1000 हो गया है तो किसी संख्या को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में कितने डिजिट आ जाते हैं? तो अगर अगर आपकी कैलकुलेशन के बीच में कभी भी इस टाइप के बड़े से नंबर का स्क्वायर निकालना आएगा तो आपको सिंपल सा ये काम करना है कि नंबर 1000 से 8 ज्यादा है तो बस इसमें 8 ऐड कर दीजिएगा तो 1016 हो जाए। जो नंबर 1000 से जितना ज्यादा है उसमें उतना ऐड कर दीजिए। 1008 से 8 ज्यादा है तो 8 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 1016। उसके बाद सिंपल सा काम है, 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64, लेकिन क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं तो 3 डिजिट लिखने की वजह से आंसर कितना आएगा? 064। सिमिलरली 1009 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो ये आंसर क्या आएगा? 1018 और 9 का स्क्वायर 081। यही अगर आप 1012 का स्क्वायर निकालोगे तो 12 ऐड करोगे 1024 और इस बार तो डायरेक्टली 3 डिजिट मिल रहे हैं तो 12 का स्क्वायर 124। जल्दी से आप लोग मुझे बताओ कि 114 का स्क्वायर क्या होना चाहिए? बताओ। रेनू जी गुड इवनिंग। मेरे सारे स्टूडेंट्स बड़े कंजूस हैं, सारे स्टूडेंट बड़े कंजूस। विनीता राय ग्रुप में थी, अभी आई हैं क्लास में, क्लास 15 मिनट लेट आई हैं विनीता राय जी। बहुत बढ़िया हिटमैन, बहुत बढ़िया गौरव लाल, सबसे पहले आंसर दिया, बहुत बढ़िया। सुनो भैया, बड़ा ही आसान सा प्रोसेस हो जाता है यार ये वाला। तो 1014 में 14 ऐड करोगे तो 1028 हो जाएगा और 14 का स्क्वायर कितना? 196। 1016 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 1016 में 16 ऐड करोगे 1032 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। और इतना बड़ा नंबर सोचा ही नहीं था हमने भी कभी कि 1024 का स्क्वायर ओरली निकाल सकते। बताना जरा क्या होता है 1024 का? नहीं शुभम राज, मैंने तुम्हें आते ही साथ, जब तुमने पहला कमेंट किया था तब मैंने तुम्हें रिप्लाई दे दिया था बेटा। चलो सबसे पहले गौरव लाल, ऑफलाइन विदय ऑफलाइन क्लास डेली चलती है सुबह 9:30 बजे, आइए स्वागत है आपका बाना में, सुबह 9:30 बजे। संडे को सिखाया था, संडे को फ्री क्लास चलाई थी मैंने फिर। 1048 संडे गलत कर दिया तुमने, टाइपिंग मिस्टेक है। यार देखो सीधी सी बात ना,
पहला नंबर ये जो है वो 1000 से 24 ज्यादा है, जब 24 ऐड करोगे तो 1048 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 546। करेक्ट आंसर कितना 1048 546। डन, डन डन, क्या ठीक। ओके आगे आ जाओ। नेक्स्ट, क्या हमका कोई ये बताएगा कि 996 का स्क्वायर क्या होता है? क्या हमको कोई ये बताएगा 996 का स्क्वायर क्या होता है? क्या हमको कोई ये बताएगा कि 992 का? क्या हमको कोई ये भी बताएगा कि 988 का स्क्वायर? और क्या हमको कोई ये भी बताएगा 981 का? चलो शुरू हो जाओ मेरे होनहार छात्रों। अंजलि बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। नहीं अंकित, अगर तुम्हारे 240 नंबर आ रहे हैं तो नहीं होगा। अगर तुम्हारे 240 नंबर आ रहे हैं तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तुम्हारे 210 आ रहे होते तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता। अरे यार क्या क्वेश्चन कर रहा है लड़का। जी लहरवार क्या हाल चाल है? रिवीजन चल रहा है यहां से? ठीक, चलो शुरू करते हैं। अगर आपके पास किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जो 1000 से थोड़े से छोटे हैं, तो आपको सिंपल से एक प्रोसेस ये करना होता है कि जो नंबर 1000 से जितना कम है उसमें उतना घटा दीजिए। तो 996 में से 4 घटाएंगे तो 992 मिलेगा, और जितना कम है उसका स्क्वायर करके पीछे लिख दीजिए। बस ये याद रखिएगा कि लास्ट में 3 डिजिट लिखने होते। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो आप कितना लिखेंगे 0। उसी तरह से ये नंबर 8 कम है, 992 में से 8 घटाओगे तो 984 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64, तो लिखोगे कितना 0। ये नंबर 12 कम है, 12 घटाओगे तो 976, और 12 का स्क्वायर डायरेक्टली 3 डिजिट लिख सकते हो 144। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि 986 का स्क्वायर आएगा, बताइए। बहुत बढ़िया अंकित, चलो ये लास्ट तक रुकना। किसी चीज आज मल्टीप्लीकेशन की, अगर फ्री होना तो, वरना तुम्हें तो ऑफलाइन में सिखाएंगे, ऑफलाइन में तो सिखाएंगे। मैम रहने दो, हमारी क्लास के सारे बच्चे कंजूस हैं, टीचर्स डे में उनसे 1 रुपया खर्चा ना होता। मैंने तो इतना बढ़िया ऑफर दिया कि तुम पेड बैच ले लो, सबसे अच्छा गिफ्ट है टीचर्स डे का। बट ठीक है ये सबका हो गया, आंसर आ गया। देखो, तो ये नंबर कितना कम था 14, 14 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 972। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। करेक्ट आंसर 972196। क्लियर, डन है, हो गया। तो यहां तक उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया है। तो अब मेरे ख्याल से आपका कोई भी नंबर का स्क्वायर नहीं बचता, बचता है 30 से 70 वाला बचता है उसको। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे 30 से 70 तक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। सुनो गौर से दुनिया वालों, मान लीजिए आपको 54 का स्क्वायर निकालना है, आपको 53 का स्क्वायर निकालना है, आपको 56 का स्क्वायर निकालना है, आपको कौन हो गया 56 हो गया 57, 57 का स्क्वायर निकालना, आपको 59 का स्क्वायर निकालना। इस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। यहाँ से शॉर्ट वीडियो भी कट कर दूंगा ना, इस तरह से नंबर लिख रहा हूं, ठीक है। ठीक अंकित, ठीक है मैंने पढ़ लिया, बार बार सेम कमेंट्स कर रहे हो, दूसरों कर दो यार, दो दूसरों को। सुनिए बच्चा लोग, अगर आपको 50 के आसपास के नंबर के स्क्वायर निकालने पड़ते हैं तो आप एक सिंपल सा काम ये करेंगे कि जो नंबर 50 से जितना ज्यादा होगा उसे 25 में ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो नंबर जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर पीछे लिख देंगे। कंडीशन लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए। पहला नंबर 50 से 4 ज्यादा है, 25 में 4 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। इसमें ऐड करना है बताया 25 से ज्यादा, 25 में 4 ऐड करेंगे 29 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 53। 3 ज्यादा है, 25 में 3 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना 0 56।
50 में 6 ज्यादा है तो 25 में 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 31, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। बाकी के दो नंबर का स्क्वायर आप मुझे बताइए, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। फिर पता है मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों का फर्स्ट डे का नोट्स मिस, तो वो भी तुम लोगों को देना है। मैंने कहा अभी यही पढ़ा देते हैं और नोट्स। सभी को हो गया 57, 7 ज्यादा है 25 में 7 ऐड करेंगे 32, 7 का स्क्वायर कितना 49, 9 ज्यादा है 25 में 9 ऐड करेंगे 34 हो जाएगा 9। मान लीजिए बड़ा नंबर होता 61 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर होता, इस टाइप का नंबर होता तो क्या करते? आंसर बताना जरा, आंसर बताना जरा। अर्चना, जय हिंद, बुल्लो प्रजापति, बच्चे संचार, बढ़िया। तो भी भैया भटकना नहीं है, सीधे सीधे कितना ज्यादा है 50 से 11, 25 में 11 ऐड करोगे 11 के स्क्वायर 121 ऐड करोगे, करेक्ट आंसर 7। 12 ज्यादा है 25 से 37 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 ऐड करोगे, आंसर 64 ज्यादा है, 64 64 64, 14 ज्यादा है, जब 14 ऐड करोगे 25 और 14 39 हो जाता है, डबल जीरो लगाने के बाद 14 के स्क्वायर 196, करेक्ट आंसर 4096। ठीक, समझ में आ गया? तो इस रूल से हम 50 से 70 के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते। आगे 50, 48, 47, 46, 44, कोई भी नंबर मान लो 42 का क्या होगा? बढ़िया रेनू जी। देखो मेरे भाई, अगर आपको 50 से कम संख्याओं का स्क्वायर याद करना है तो आपको सिंपल सा काम बस ये करना होगा कि जो नंबर 50 से जितना कम होगा उसे 25 में घटाना है, और जितना कम है उसके स्क्वायर के 2 डिजिट पीछे लिख देना है, बस। एग्जाम्पल से समझ, पहला नंबर एक कम है, 25 में से एक घटाओगे 24 हो जाएगा, और एक का स्क्वायर साथ में 2 डिजिट तो कितना लिख दोगे 01। इसी तरह से 48 जो है वो 2 कम है, 25 में से 2 घटाओगे 23, और 2 का स्क्वायर 4 तो 2 डिजिट लिखने हैं 04। 47 जो है वो 3 कम है, 25 में से 3 घटाएंगे 22 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 09। 46 जो है वो 4 कम है, तो 25 में से 4 घटाने पर 21 हो जाता है, और 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाता है। बाकी के दो नंबर आप मुझे कमेंट करके बताइए जरा। काम के बाद रेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट की लाइफ में रेस्ट होता ही नहीं, मैं सच बता, स्टूडेंट को तब रेस्ट करना चाहिए जब वो अपने मुकाम तक पहुंच जाए, तब। जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंचे तब तक ना रुके, ये मेरा सोचना है। हाँ ऑफिशियल अंकित पूछ लो, क्या क्वेश्चन है तुम्हारे मन में? ये नंबर जो है वो 6 कम है, 25 में से 6 घटाओगे 19 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। 8 कम है, 25 8 घटाओगे 17, 8 का स्क्वायर 64। सेम प्रोसेस पे आ जाओ, 39 का स्क्वायर है मान लो, 36 का स्क्वायर निकालना है मान लो, 36 का स्क्वायर है मान लो, 34 का स्क्वायर निकालना है मान लो, 30 का स्क्वायर निकालना है मान लो। ठीक, बताओ कैसे करते? अंजलि, वहां पे सारी चीजें लाइन से, यहाँ पे कभी मैं ये पढ़ाऊंगा, कभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कभी मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा, ये फर्क होता है। वहां पे एक सिस्टमेटिक वे में एक एक चैप्टर लाइन से आपको वहां पे डिटेल में। ठीक, आदित्य भैया कहाँ थे?
तुम भी एग्जाम के बाद गांव वाँव चले गए होगा आदित्य भैया? तो नहीं, गौर से दुनिया में अगर आपको इन नंबर का स्क्वायर याद करना है, अब आ गए हो तो पूरी क्लास करके जाना। आदित्य कुछ अच्छा काम है। 11, 50 से 11 कम है, 25 में से 11 घटाओगे 14 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 120। 14 कम है, 25 में से 14 घटाएंगे 11 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर 190 है। करेक्ट आंसर कितना? 1206। अगर रट्टा मार लो तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर भूल जाओ तो यहां से आप निकाल। 34 जो है वो 16 कम है, 25 में से 16 घटा देना तो 9 बचेगा, और 16 का स्क्वायर 256 हो जाता है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाता है? 32 जो है वो 18 कम है, 25 में से 18 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 00, 18 का स्क्वायर कितना? 24। ऐड कर दो तो करेक्ट आंसर कितना? अब मैं ये कह रहा हूं कि भैया जितने भी व्यक्ति अभी क्लास में, अगर आप अपने भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, तो अगर कैलकुलेशन चाहते हैं तो कृपया करके अगले 15-20 मिनट तक क्लास से हिलिएगा मत। कुर्सी की पीटियां बांध लीजिए। 15 मिनट तक क्लास से हिलना नहीं है, कि मैं आपको कुछ कैलकुलेशन के बहुत बढ़िया सी चीजें सिखाने। ठीक, पानी वानी पी लेना जिसे पीना हूं, क्योंकि अब अगले 15 मिनट तक हिलना नहीं है। क्या सिखा रहे हो सर? आपने यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखे हो, 82 गुणे 88 कर, क्या करना है? 82 गुणे 88 करना है मान लीजिए। तो आप लोगों ने एक शॉर्टकट देखा होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे, फिर इसको। अब बेकार तरीका। 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, 8 अठे 64, 8 दूनी 16 64 और 16 80, 81 का 1 कैरी 8, 8 अठे 64। तो ये होती है आम जिंदगी। आम जिंदगी तो इससे भी खराब होती है, बिल्कुल बेसिक होती है, लेकिन हम आपको सिखाएंगे मेंटोस। सुनो मेरी बात, हम आपको सिखाएंगे अभी, फिलहाल अभी, आगे बहुत आगे तक जाना है, लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे सेम बेस मल्टीप्लिकेशन। सेम बेस मल्टीप्लिकेशन तो हिंदी में क्या कहा जाएगा? समान आधार पर गुणनफल। अगर दोनों नंबर का बेस सेम है, यानी कि पहले भी संख्या 100 पर आधारित, दूसरी भी संख्या 100 पर आधारित, पहले भी संख्या 200 पर आधारित। अंकित तुम बहुत कमेंट करो, अच्छी चीज नहीं। आ जाओ पढ़ाने, 10,000 रुपए देना, आ जाओ पढ़ने। आ जाओ, 10,000 रुपए महीना देना, आ जाओ होम ट्यूशन। ठीक, अब फालतू कमेंट्स नहीं करते, तो पढ़ाने पे फोकस, बहुत एक्स्ट्रा है आज तुम्हारे, तो परेशान, लेकिन आज कर रहे हो। सुनो, सेम बेस मल्टीप्लिकेशन, समान आधार पर गुणन। मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा नंबर है, या आप लोगों ने कल वाली क्लास में सबसे पहले सीखा था 106 का स्क्वायर। 106 का स्क्वायर क्या होता था? सभी बच्चों को याद है, 112 और 36, याद है या नहीं? 106 का स्क्वायर। परेश तुम्हारे पास अब राइट्स है, जो भी बच्चा इस तरह से फालतू कॉपी पेस्ट कर रहा है उसको 5 मिनट के लिए चैनल से होल्ड पे डाल देना। 5 मिनट के लिए चैनल से होल्ड पे डाल देना, 5 मिनट तक वो कोई कमेंट्स नहीं कर पाएगा जो भी ऐसे कॉपी पेस्ट। फलेश सुनो, 106 का स्क्वायर आप कैसे निकाल रहे थे? 106 में 6 जोड़ा 112 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। ठीक, कोई परेशानी? ये बताओ स्क्वायर का मतलब क्या होता है? गुणा ही तो, गुणा ही तो होता है। 106 गुणा 100 होता है कि नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आपके पास दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों के दोनों समान आधार यानी कि 100 पे हैं, तो आप ये करेंगे कि पहली संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, दूसरी संख्या 100 से कितनी, पहली संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, दूसरी संख्या कितनी ज्यादा है 100 से, तो 100 से ज्यादा 6, 100 से ज्यादा 6, तो 6 और 6, 6 और 6 मिलकर कितना हो गया? हो गया, पहला स्टेप डन। तो 100 से 12 ज्यादा कितना? 112। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 6 गुणे 6 कितना? तो क्या करना है, पहला नंबर कितना ज्यादा है, दूसरा नंबर कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा उन सबको ऐड कर दो, 100 से उतना बढ़ा दो, उसके बाद दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 डिजिट आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कम आ रहे होंगे जीरो लगा देना, ज्यादा आ रहे हो हासिल दे। अब इसका यूज करके मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन। कि कैलकुलेशन के बीच आपका नंबर आ गया 106 गुणे 109, ओरली बता दो क्या आंसर आएगा।
ओरली बता दो क्या आंसर, बोलो जल्दी बोलो। एक बार सभी लोग आंसर दें, कमेंट पढ़ लेंगे। 4 बार कमेंट किया आपने। मैन, अमिल, सूर्या, आकाश, आशियाना, आदित्य, हो या क्लास में चले गए? अंशु हो क्लास में क्या? आदित्य, तो आंसर बताना है आप। तो अगर दो संख्याओं का गुणा करना है और दोनों के दोनों नंबर 100 के आसपास के हैं तो आपको सिंपल सा काम ये करना है कि आपको देखना है कि पहली संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, दूसरी संख्या 100 से कितनी ज्यादा है। ये नंबर 6 ज्यादा, ये नंबर 9 ज्यादा, तो 9 और 6 मिलाकर 100 से 15 ज्यादा। 100 से 15 ज्यादा का मतलब कितना हो जाता है? 115। और 9 गुणे 6 करोगे तो करेक्ट आंसर कितना? 9 छक्के। आई होप समझ में आया होगा। दूसरा नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो 112 गुणे 107 करके देखिएगा, तो 100 से 12 ज्यादा और ये नंबर 7 ज्यादा, 12 और 7 19 हो गया, तो 119 और 12 सत्ते कितना हो जाता है? 84। तो आप लोग मुझे ये बता दो कि 114 गुणे 108 क्या होने वाला है? बताइए। जल्दी बताइए, क्या बोलना है अंशु? हाँ अमिल आप हैं। चलो बताओ जल्दी से। गलत उत्तर ना बताएं, सही सही उत्तर बताओ। सुशील भाई सेम मिस्टेक कर रहे हो। क्लास में दौड़ देर लिख रहे हैं सुशील भाई। आदित्य भैया 04 तो आ ही नहीं रहा। तो बांदा का नाम डुबो दो। पहला नंबर 14 ज्यादा, दूसरा नंबर 8 ज्यादा, 14 और 8 मिलाकर 22 ज्यादा, 100 से 22 ज्यादा 122 हो गया। डबल जीरो लगेगा, 14 अट्ठे कितना होता है? 112। तो करेक्ट आंसर 12312। क्लियर? 116 गुणे 109 कितना होने वाला है? 116 गुणे 109 कितना होने वाला है? बताना जरा। 116 गुणे 109 कितना होने वाला है? अब सही हुआ सुशील और आदित्य। बढ़िया हिटमैन। आदित्य क्या? सुशील, अंकित, आमिल, पलेश, राज, रेनू, आशियाना, आमिल। अब तो सीख गए ना। पहली संख्या 16 ज्यादा है, दूसरी संख्या 9 ज्यादा है, 16 और 9 मिलाकर 25 ज्यादा, 100 से 25 ज्यादा 100। 16 गुणे 9 144 होता है, एक देना पड़ेगा कैरी। आ दीजिए तो 1 2 118 गुणे 108 क्या होगा? 118 गुणे 108 क्या होगा? अंकित, पेड बैच चल रहा है, उसमें बढ़िया डिटेल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के लिए भी। पेड बैच चल रहा है। हाँ अमिल हो गए। नहीं ट्रेवलम वीडियो नहीं रुकी है, वीडियो एकदम चकाचक चल रही है, चौन तरीके। आंसर बताएं इसका। ऑफिशियल अंकित, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन नाम मैथ्स बाई सलाउद्दीन खान। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पे जाके बैच देखेगा मैथ्स। बैच को परचेज कर लो, 400 परचेज करो आराम से। सही आंसर दिखते हुए बहुत ही सारे बच्चों के
मजा आ रहा है? 118, 18 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 18 और 8 26 ज्यादा, 126 हो गया, 18 8 144 ऐड कर दिया, आंसर 12744। डन। तो अब देखो तुम लोग कितने होशियार हो चुके हो, तुम्हें नहीं पता लेकिन तुम होशियार हो चुके हो। 1012 गुणे 1007, क्या आंसर आएगा? 1012 गुणे 1007, क्या आंसर आएगा? वेब भी है ऑफिशियल अंकित, वेब भी है, व्हाट्सएप करना क्लास के बाद सब दे देंगे, लेकिन तुम लोग खरीदो तो कुछ नहीं, पढ़ने के लिए पैसा खर्च पड़ता है थोड़ा बहुत। जी हाँ अंकित, चलेगा। रोमांटिक एनके टीडी के लिए भी मैथ्स उस बैच में पढ़ाई जा रही है, एक ही बैच चलेगा मेरा सारे एग्जाम्स के लिए। ट्रेवलम 8 बजे कंप्लीट मैथ्स का बैच है, आपको जिस एग्जाम के लिए पढ़ना हो पढ़ लेना। एप्लीकेशन मैथ्स बाई सुजाउद्दीन का नाम से यूट्यूब है, उसी नाम को जाके टाइप कर देना, एप्लीकेशन में। अगर सीरियस होना बैच के लिए, पढ़ने के लिए, देखो 1000 बेस भी सीख, पहली संख्या 1000 से 12 ज्यादा है, दूसरी संख्या 1000 से 7 ज्यादा, 12 ज्यादा 7 ज्यादा, 12 और 7 19 ज्यादा, 1019, 12 सत्ते 84, लिखोगे कितना? किसने जीरो लगाया है, किसने किसने नहीं लगाया है? लगाया है। रोमांटिक इनके मात्र 499 रुपए। वैलिडिटी की टेंशन न लेना, वैलिडिटी हमारे हाथ में है, हम बढ़ा देंगे, सबकी बढ़ाएंगे, टेंशन न लेना। जो पहले भी एडमिशन ले चुके हैं उनकी भी बढ़ेगी, जो बाद में लेंगे उनकी। 1015 गुणे 1012, चलिए 1015 गुणे 1012 करते चलो मल्टीप्लिकेशन, चलो। इतनी बढ़िया कैलकुलेशन की है ना, सीख लो, हर एक एग्जाम में काम, दोनों एग्जाम दे देना, हर एक एग्जाम। अंकित बता दिया ना है। आदित्य आ जाओ, कल से चल रहा है, स्टार्ट कर दिया, दूसरी क्लास हो गई परसेंटेज की, नहीं नहीं आ गए बच्चे, पढ़ना था आ गए, शुरुआत हो गई क्लास की। संडे मंडे, संडे को डेमो क्लास थी, मंडे ट्यूसडे, कल परसेंटेज स्टार्ट किया था, आज दूसरी होगी। आ जाओ एक भी दिन, घर जानते हो, आ जाओ। 15 ज्यादा 12 ज्यादा, 15 और 12 मिलाकर 27 ज्यादा, 1027 हो गया, और 15 गुणे 12 कितना हो गया? 180। याद रखना यूपीएसआई में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आई थी, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखना, तब यूपीएसआई का पेपर सॉल्व कर पाएंगे आप सभी। अब देखो कभी कभी एसएससी जैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, सीरियसली 992 गुणे 996 को मल्टीप्लाई करके दिखाओ, एसएससी में पूछ लेता है, रेलवे में पूछ लेता है, नहीं। ट्रेवलम तब नहीं हो पाएगा, ट्रेवलम आप शायद मेरी बात सुने नहीं थे, मैंने यहां पे क्या लिखा था, पढ़ो, सेम बेस मल्टीप्लाई। आइए कल आदित्य जी। तो भी बाना में रह के यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है ना, पर चले आए ना, यूपीएसआई के 54 सेट में पेपर हुआ था 2021, 54 के 54 सेट क्लास में बिठा के सॉल्व करवा। चलो इसमें दिमाग लगाएंगे। 992 गुणे 996 कितना कम है? 8, कितना कम है? 8 और 4 12, 100 से 12 कम, 100 से नहीं, 1000 से 12 कम, 1000 से 12 कम तो कितना? 988। ठीक है, पहला स्टेप डन। 1000 से 8 कम, 1000 से 4 कम, 8 कम 4 कम 12 कम, 1000 से 12 कम तो 988, फिर 8 गुणे 4 32, लिखोगे कितना? लिखोगे कितना? 032। ठीक, करवाएंगे करवाएंगे यूपीएसआई वाले हो तुम लोग तो करिए, परेशान हो आमिल यार, तुम टेंशन काय को ले रहे हो, हम है ना। 988 गुणे 991, बताना जरा, कभी सोचा था इतना मल्टीप्लिकेशन ओरली कर सकते हो तुम? ऑफिशियल अंकित, तुम लेखपाल की तैयारी करो, लेखपाल की तैयारी करो,
यूपीएसआई की तैयारी नहीं करो तुम, पीएससी की भी तैयारी नहीं करो, लेखपाल की तैयारी। या तो एक काम करना, जब वन विभाग में भर्ती आए तब तुम की भर्ती के लिए बहुत अच्छी पढ़ लो बेटा, कह दिया जो पूछ ले, पढ़ ले, ज्यादा अच्छा। क्वेश्चन का आंसर बढ़िया रोमांटिक। 12 कम 9 कम, 12 और 9 21 कम, 21 कम का मतलब 971, 971 नहीं है, गलत लिखा है। 9 7, ठीक, 9 7 9, गलत कर रहे हो। 12 कम 9 कम, 12 और 9 21 कम, 1000 से 21 कम 989 79 हो जाएगा, और 12 गुणे 9 108 होता है, पूरा पूरा 3 डिजिट लिख जाएगा, तो 979108। ठीक है, तो आई होप ये भी सीख गए। फिर अब ये तो कर ही लोगे ना, अब इसमें क्या दिक्कत, 91 गुणे 91, अब इसमें क्या दिक्कत है? हाँ हिटमैन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, 96 इंटू 91 अगर आ गया तो क्या करोगे? शॉर्ट स्टडी, आवाज एकदम चकाचक है, मोबाइल की आवाज बढ़ाइए थोड़ी सी। 91 गुणे 91, अब तो सीख ही गए ना, 1000 बेस सीख गए तो ये भी सीख गए। पहला नंबर 4 कम, दूसरा नंबर 9 कम, 9 और 4 13 कम, 13 कम यानी कि 87, और 9 चौके, बहुत बढ़िया, 88 गुणे 92, 88 गुणे 92। हाँ आमिर, बड़ी मेहनत करो, ठीक। 88 गुणे 92, 12 कम 8 कम, 12 और 8 मिलकर 20 हो गया, 100 में से 20 घटाओगे 80 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96। फिर 84 गुणे 92, 84 गुणे 92, वैकेंसी इसी साल आने की उम्मीद है अंजलि, अच्छे से पढ़ाई कर लो, साल आने की पूरी उम्मीदें हैं। 40,000 में यूपीएसआई की भी वैकेंसी होगी, याद रखना, तो अगली 40,000 वैकेंसी आने वाली है उसमें यूपीएसआई की भी वैकेंसी होगी। आंसर 16 कम 8 कम, 16 और 8 24 कम, 100 से 24 कम 75, 16 अट्ठे 128, ऐड करना पड़ेगा, 7 7 82 गुणे 91, 82 गुणे 91। उस दिन संडे के दिन अगर लाइट रहे, गर्मी की वजह से हमने जल्दी छुट्टी कर दी थी, वरना हम संडे को तुम लोग को और पढ़ाते, ये सब हम सिखा के भेजते तुम लोगों को। अब जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे वापस। 18 कम 9 कम, 18 और 9 27, 27 कम तो 73 हो गया, डबल जीरो लगा दिया। 18 गुणे 9 कितना होता है? 162, 162, 7 4 6, डन, बढ़िया बढ़िया, ठीक है सुशील, बात नहीं। हिमांशु, अंकित को 5 मिनट के लिए होल्ड पे डाल दो, मेरा आदेश है, अंकित को डाल दो 5 मिनट के लिए, चैनल से होल्ड में डाल दो। अच्छा सभी हो गए हैं होश, अब मुझे आप ये भी बताएंगे 106 गुणे 91 क्या होता है? 106 गुणे 96 क्या होने वाला है, बताएंगे आप सभी लोग मुझे।
पर अगर आप क्लास में नहीं फलेश तो मुझे बताइए, फिर मैं कैलकुलेटर बंद कर दो, मैं मोबाइल का कैलकुलेटर बंद कर दो। गुस्सा इस बात पे हो रहे हैं ऑफिशियल अंकित कि आपको मना कर रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा कमेंट्स ना करें, आप फालतू कमेंट्स ना करें, लेकिन अब ये एलसीएम कमेंट्स का मैं अचार डालूं, पढ़ाऊं ना, तुम्हारे कमेंट्स का रिप्लाई देता रहूं? पढ़ लो अगर पढ़ना है तो। मैंने गलत कर दिया? सुनो ध्यान से, अब एक बात यहाँ पे अच्छे से समझना। कई बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, जैसे कि सुशील तुम्हारा भी आंसर गलत आ रहा है, और भी बहुत सारे बच्चों का गलत आंसर आ रहा है। तो यार तुम लोग इतने होशियार तो हो ही हो। 6 गुणे 6 कितना होता है? 36। तो लास्ट के डिजिट तो 6 आ रही है, ये 100%। ठीक, लास्ट की डिजिट 6 आनी है, 4 वाले तो 100% गलत हो गए। तो सर क्या होगा? मेरी बात कान खोलकर समझ। पहला नंबर आपने सीखा था 106 गुणे 109। क्या सीखा था? पहली संख्या 6 ज्यादा, दूसरी संख्या 9 ज्यादा, प्लस का 6 प्लस का 9, 9 और 6 प्लस का 15 हो गया, 100 से 15 ज्यादा 115। उसके बाद 6 गुणे 9 54 होता है, 54 होता है, प्लस 54 कर दिया था क्योंकि प्लस 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 ही होता है, तो 115 54 आंसर आ गया। दूसरा नंबर आपने सीखा था 96 गुणे 92। तो ये नंबर 4 कम था, ये नंबर 8 कम था, 4 कम 8 कम -4 -8 माइनस का 12 हो जाता है। 100 से 12 घटाओगे तो 88 हो, -4 -8 -12, 100 से 12 कम 88 हो गया। और माइनस के 4 को माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस हो गया था 32। तो करेक्ट आंसर आ गया था 88 32। बात समझ में कुछ? बात समझ में आई कुछ? नहीं है? अब समझ ले। पहली संख्या 6 ज्यादा है लेकिन दूसरी संख्या 4 कम है। पहली संख्या 6 ज्यादा है लेकिन दूसरी संख्या 4 कम है। 6 ज्यादा 4 कम, तो कितना मिला? दोनों को ऐड करने पर प्लस का, प्लस के 2 का मतलब 102, प्लस के 2 का मतलब 102। डबल जीरो लगाना अनिवार्य है। यहां पे भी लगाया था दिक्कत नहीं, यहां पे भी लगाया दिक्कत, यहां पे नहीं लगाओगे दिक्कत हो जाएगी। सुनो, अभी आप पहला वाला जब देख रहे थे तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आता था, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आता था, लेकिन इस बार एक पॉजिटिव है एक और धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पर ऋणात्मक, तो जब 6 को 4 से गुणा करोगे तो माइनस का 24 मिलेगा। 6 गुणे 4 24, लेकिन साइन कौन सा? माइनस का। जब माइनस का मिलेगा तो घटाना पड़ेगा ना बॉस, घटाना पड़ेगा ना। एक आया समझ में? अच्छे से, पक्की बात। और अगर समझ में आ गया है तो अगला भी करके 108। अरे किसी का चालान नहीं कट रहा, जो कमेंट करना है करो, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड करो, फालतू कमेंट्स मत करो, पढ़ो अच्छे से। सीख चुके हो तो जल्दी से आंसर बताओ। चलो हिटमैन आंसर बताओ। अंजलि, अंशु, संध्या, आदित्य, अगर मोबाइल जिंदा है तो। मलेश कह रहा है ये पाप मैं नहीं करूंगा सर, आप ही पाप करो। 4,000 नहीं 40,000 बोल लो। 40,000, उस 40,000 में की बहुत सारी पोस्ट। पहली संख्या 8 ज्यादा, दूसरी संख्या 8 कम, +8 -8 जीरो, कितना हो गया? डबल जीरो और लगा देना, 8 8 64, माइनस का 64 है बच्चा। 9 में से 6 घटाया 3, 9 9, करेक्ट आंसर 993। डन। आई होप समझ में आ गया होगा।
अच्छे से कर सकते हैं, तब भी चलो एक नंबर और करवा देता हूं। पर तुम कर लो 80 गुणे 100। अंजलि, वहां पर मिक्सचर एंड एलिगेशन आज से स्टार्ट हुआ था। बैच को परचेज करो अंजलि, मजा ही आ जाएगा उस बैच में मैथ्स पढ़ना, कुछ रिकॉर्डेड कुछ लाइव। और यही होगा आपकी तरफ से हमको टीचर्स डे का एक प्यारा सा गिफ्ट कि आपने हमारा बैच पर। टीचर्स डे में टीचर्स को गिफ्ट दिया जाता है ना, तुम लोग तो कंजूस हो, नहीं देते हो, बात अलग। जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे बनारस और इलाहाबाद में, तो हमें साल भर के लिए पेन मिल जाया करते। तुम लोग कंजूस हो, कोई बात नहीं, हमें शायद भी नहीं है, लेकिन बैच लेने में तुम्हारा। ठीक, बैच परचेज करो। शाबाश, आदित्य ने भी आंसर दिया, सुशील ने भी आंसर दिया, रेनू ने भी आंसर दिया, बढ़िया, लगता है सब सीख गए। 12 कम 6 ज्यादा, तो 12 कम 6 ज्यादा माइनस का 12, 100 में से 12 घटाओगे तो 88 हो। 12 क्यों घटा, माइनस का 12 प्लस का 6, तो माइनस का 6 घटाओगे 9400, 12 छंग 72, तो माइनस का 72, 9328, करेक्ट आंसर 93 हो गया। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया है। तो सभी बच्चे क्लास एंड होने के बाद, कभी कभी क्लास खत्म हो जाती है तो उसके बाद कमेंट बॉक्स हरा भरा लगता है, तो सभी बच्चे मुझे ये आंसर बताएंगे कि 1015 गुणे अगर हम 992 करते हैं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करके बताना। ठीक है, हो गया। उसके बाद आप सभी को बता दिया जाए कि जिसको भी टीचर्स डे के उपलक्ष्य में पेड बैच परचेज करना है, तो जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपकी एप्लीकेशन मैथ्स बाय सुजाउद्दीन खान, मैथ्स बाय सुजाउद्दीन खान, इसमें एक पेड बैच है, का नाम है मैथ्स मैग्नेट। मैं पहले से ही क्लियर कर दूं कि आप उस बैच की वैलिडिटी पे मत जाना, बैच चलता जा रहा है, मैं उसमें डिटेल से पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं जल्दी कोई बैच नहीं निकालने वाला हूं, इसलिए ऑडिट क्लास है वो बहुत काम की है, और सबसे ज्यादा उनके काम की है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या आगे आने वाली यूपी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो लेटेस्ट पैटर्न पे आपका ये बैच बनाया गया है जो आपको बहुत ज्यादा यूज। तो एप्लीकेशन मैथ्स बाय सुजाउद्दीन खान पे जाके ये बैच आप परचेज करें, आपको बहुत फायदा होगा। और ये बैच सिर्फ और सिर्फ 400 ऑनलाइन की वजह से इतना सस्ता है, वरना ऑफलाइन की फीस बहुत ज्यादा। ठीक, तो इस बैच को आप परचेज करें, अच्छा खासा फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक, राजपूत जी। उसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है मैथ से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 72751020। डन। टेलीग्राम भी इसी नाम से है, बस खान की जगह सर है, मैथ्स बाय सुजाउद्दीन सर, तो वहां से टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर। हाँ, व्हाट्सएप का चैनल बनाया है, लेकिन अभी उसमें अपडेट में ज्यादा अपलोड कर नहीं रहा हूँ, तो भी बढ़ाएंगे, अभी तक नहीं। तो सभी लोग उस बैच को परचेज करो, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाती है, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं आपको दिखाता हूं कहां पर आपको ये। ठीक, अगर आप ये ओपन करके देखोगे, ये आपका लाइव चल रहा है क्लास। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसी क्लास को भी हम ओपन कर, तो जब इस क्लास को आप ओपन करते हो तो यहाँ पे दिखता है आपको डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको क्या दिखता है, डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करोगे तो ये आपको मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे सब लिखा होता है ना, तो यहीं पे आपको नीचे कमेंट्स भी करना। तो डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो लिखी होगी टेलीग्राम की लिंक, और ये लिखी हुई है एप्लीकेशन की लिंक। एप्लीकेशन
इस एप्लीकेशन के लिंक में आप टच करेंगे तो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन में मेरे भाई आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर आप मैथ्स का कोई भी बैच परचेज कर किसी भी एग्जाम्स के लिए, ठीक। तो यहां से आप मैथ्स का बैच, और भैया चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, चैनल के सब्सक्राइब बढ़ाते रहो, मजा आएगा। जिस दिन 10,000 होंगे उस दिन तुम्हारे सामने केक। ओके, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, जहां पे कल से हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी स्टार्ट करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन के एसएससी जीडी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, एमटीएस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, रेलवे में जितने क्वेश्चंस आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लास करने वाले। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर। सुबह ऑफलाइन वाले बच्चे हैं सभी के, बाय बाय।